हम बाइट लेंगे आप लोगों की। देखना है उसके बाद जो बाउंड्री हंट, ऐसे शहीदों की शहादत अमर रहे, लोग उन्हें भूले ना। इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता बधाई की पात्र है। हमारे क्षेत्र के खेल प्रेमी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उनकी स्मृति में एक टूर्नामेंट वीएल खेल मैदान पर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ करती थी, जो पूरे उत्तराखंड की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल प्रतियोगिता थी। इधर तरुण इस्टवाल और उनके साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि चूंकि वो फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो यहाँ उनकी स्मृति में ये क्रिकेट प्रतियोगिता होती है जो खासी लोकप्रिय है और लगातार कई वर्षों से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। ये हम लोगों की श्रद्धांजलि है शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट के लिए, जो भारत माता की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उसकी शहादत को, मुकेश बिष्ट जी की शहादत को याद करने के लिए हम ये प्रतियोगिता यहाँ पर हर वर्ष करते हैं। और आने वाले समय में प्रतियोगिता और ऊंचाइयों को छुएगी और ऊंचा स्तर इस प्रतियोगिता का रहेगा, ऐसे हम सबको पूरी उम्मीद है। फिलहाल टॉस हो चुका है और बहुत बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ छत के ऊपर कुछ दर्शकों ने अपना स्थान ले लिया है, तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा मैच देखने के साथ साथ। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे प्रवीण थापा जी। हालांकि जो कप्तान है तो देखते फिर मैच में क्या कुछ होता है, वो अच्छा है। वैसे टारगेट उनके पास बहुत शानदार गेंदबाज है, 135 की स्पीड से जो गेंद डालते हैं वो भी कर रहे हैं। कंडारी पर मजा आएगा और चैलेंज रहेगा यहाँ पे। जो बाउंड्री हंटर्स हैं जिन्होंने कहा हम टॉस जीत करेंगे। पहले बल्लेबाजी में कौन सी टीम बनती चैंपियन, फिलहाल आप देख रहे होंगे शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट समर्पित है शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट को, जिन्होंने देश के लिए किया सुप्रीम सैक्रिफाइस और उनको याद करने के लिए इन टूर्नामेंटों को आयोजित किया है। मैं व्यक्तिगत तौर पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आज के फाइनल में जो टीमें हमारे पास हैं, एक टीम है ऑलराउंड फेमस कोलकाता के लिए जाने वाले प्रवीण थापा जी हमारे साथ हैं। नगरी और लाइफ के नाम से सेवा कर रहे हैं। साथ में खबर आपकी के नाम से स्वतंत्र पत्रकार कार्य कर रहे हैं। अमेरिका पत्रकार एक पत्रकार है, यूट्यूबर में जो इस तरह की गतिविधियों को एंजॉय करते हैं, इस तरह के खेल गतिविधियों को कवर करने में। ऐसे नीचे मुंडी जोड़ के रख सकता है। दोस्तों देख सकते हैं कि नवयुग पब्लिक स्कूल के सीईओ और प्रिंसिपल जो हैं मुख्यमंत्री निधि जी बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनका भी बड़ा योगदान रहता है इस प्रकार के। और ये पहली गेंद उछाल कर खेला इसे। स्टंप के बाहर गेंद स्क्वायर के क्षेत्र में खेला है, 4 रन का इशारा। स्टंप के बाहर लंबी गेंद थी, किसी तरह से ऑन साइड में खेला है। ये अच्छी गेंद थी, लगी स्टंप के बाहर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज उछाल कर खेला है ऑन साइड में। हल्के से ऑन साइड में टर्न किया, इस बार निगम पैर से खेली।
Yorker length ये गेंद बहुत अच्छी गेंद लगातार 3 डॉट बॉल ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11। तो इस ये ओवर ब्यूटीफुल टॉप गुड बॉल भैया बड़ा आउट है बड़ा बड़ा One more. चौका
मिला क्या मैं फेंक दूंगा ये बॉल फॉर्मेट कहाँ है देख तू पानी है यार यहाँ पे
अरे चलो खिला लो आवाज यहाँ तक आ रही है बढ़िया बहुत है बहुत बढ़िया शॉट है ये शॉट ज्यादा लोगों की तरफ पहुंची टीम को फीड कर दिया एक मेरा बल्लेबाज गिरिराज सिंह रावत सुनील रावत की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से हमारे साथ मौजूद भी है फील्ड में है बहुत बहुत सारे लोग हैं एक साथ ही संख्या में होता है मौसम अच्छा है 12 ओवर का नहीं बढ़िया कनेक्ट हुआ कहा लेकिन क्या बाउंड्री पे जाएगा बॉल देखिए अच्छी विकेट 11 ओवर 20 ओवर में तो उसके साथ बढ़िया लेकिन ये मैं आपको मैच ले बजा रहा हूँ आगे ठीक है यार बढ़िया इसका कनेक्ट किया गेंद को हवा में 6 रन का इशारा ये गेंद जो है एक्स्ट्रा पे पर कहना ये लॉन्ग ऑफ है एक्स्ट्रा पर बॉल जो ऊपर मार दिया दिल्ली की स्टोर तो ज्यादा देर तक लोग नहीं सकते आप इनको 6 रन हो रहा है 150 के जब स्कोर हो गया तो ओवर समाप्त होगा ऑफिशियल बता देंगे आप उसको फिलहाल गेंद मार दिया राइट काम वो स्टार्ट पीछे कनेक्ट नहीं हुई छोटा बहुत है ये चोटी के बाद शॉट गेंद था लेकिन बल्लेबाज थोड़ा सा शॉट को टाइम नहीं कर रहा है एक किस पे हमारे पीछे बहुत सारे हमारे परिचित है हिमांशु भाई गोपाल किशोर खेल भी हर जगह मिल गया तो 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 13 ओवर के बाद 151 बोल के टूर्नामेंट का फाइनल लगा वो कल लोग मैच को इनवाइट कर रहे हैं पांच गेंद और डाली माफ कीजिए 15 ओवर का मैच 11 गेंद का मैच है पहले 2 ओवर का गया बढ़िया फील्डिंग लेकिन इस गेंदबाजी को हावी हुआ है कोई ध्यान से बल्लेबाज शॉट को देगी करेंगे ये शॉट जा रहा है लॉन्ग ओवर के ऊपर से जो अंपायर कर रहा है छह बॉल में कितने रन बनेंगे ये देखने वाली बात है इस बार मैंने क्या गेंदबाजी के बाद अंपायर के साथ 4 फिलहाल के बैट सुमित जो स्ट्राइक पर ये बिल्कुल रेडी है बढ़िया एक रन तो यहाँ पे मेरी बात है राइट आप वाइट बॉल बिन्नी किस्वाल के पास स्ट्राइक है बिन्नी किस्वाल एक शानदार पारी खेलने के बाद बस आखिरी ओवर की खेली डाली जाएगी भाई आपके बल्लेबाज गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए तो यहाँ पर रन आउट की संभावना हो सकती है बहुत बिजी है जो क्योंकि बड़ी टेक्निकल में होता है आगे 6 रन आ गए तो अब आखिरी गेंद डाली जाएगी लास्ट बॉल है ये इस पारी की 15 ओवर का मैच है और वैसे इस तरह के छोटे फॉर्मेट में 12 रन में जीत करना मतलब पॉसिबल भी होता है ये 12 रन क्या है गेंद को क्या है सारा अंतर देखते हैं विकेट के ऊपर से हमारा 6 रन के लिए बैक टू बैक 2 छक्के लगे तो हम लोग इसे बताते हैं और फिर जोड़ जोड़ कर
184 रन बने हैं 15 ओवर में ऑलराउंडर से हमने बहुत दिन तक पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए हैं। तो अब जो बाउंड्री हंटर्स की टीम है इनको इस खिताब में जीतने के लिए 185 रन बनाने हैं। 21,000 रुपये मिलेंगे पहले स्थान पर रहने वाले टीम को 11,000 मिलेंगे। इसके अलावा ढेर सारे इनाम देना है। तो आप सभी को देखिए 2 दिन सेरेमनी आप जरूर देखिए। साल के टूर्नामेंट होते हैं इसका जो पुरस्कार शूट कर दिया यहाँ पर बल्लेबाज को 4 रन निश्चित कर दिया। निशांक अब वापिस पवेलियन जा रहे हैं और विजय के इसके बाद जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी 30 बॉल में लगा 54 रन। सीमा रेखा के बाहर 4 रन और यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। दूसरा ओवर पहली गेंद जयदेव ने पहली ही गेंद पर ये छक्का मारा। दूसरे ओवर की मनोज की दूसरी गेंद इनको नहीं बख्शने वाले और यहाँ पर फिर से बेहतरीन शॉट यहाँ पर बल्लेबाज है सोहेल पिछड़े लोगों की मदद की आपने चिकित्सा के क्षेत्र में और आप आज अपना कीमती समय देकर हमारे बीच में मौजूद हुए। आप लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से स्वागत आप लोगों का। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बाउंड्री हंटर्स 1 विकेट के नुकसान पे 4 हो गए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर गेंद कीपर लेकर के बाद 4 रन मिले। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं जयदेव बिष्ट। जी हाँ, जयदेव बिष्ट शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छा जवाब को दे रहे हैं। बल्लेबाज को मिल चुका है और दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन और चुका लिया। अरे यार अच्छी बॉल निश्चित तौर पर बल्लेबाज ने गेम को जयकर किया, सम्मान हुए सभी लोगों को अपनी आवाज से अवगत कराएं। और जी हाँ, मेहरबान सिंह देवी जी कोई भाई ने माइक किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेकिन बॉल से डायरेक्ट हो गया उसके बाद हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। फिलहाल देखिए बढ़िया बॉल था लेकिन हमें बॉल बैक टू रन की बात है। राइट अप सॉरी बॉल बढ़िया बॉल बढ़िया ये इस तरह में हमारे साथ होगी एक होम फाउंडेशन से डॉक्टर अपाला गुरु जी। मैडम आपका बहुत स्वागत है।
यहाँ पे टेनिस बोर्ड और हमारे मॉर्निंग है हमारे क्रॉस कंट्री चैंपियन है पिक होगा जरूर लेकिन फिलहाल देखिए आप बैडमिंटन में एयर फाउंडेशन से हमारे साथ डॉक्टर अपाला बुजुर्ग का बैच रंगल कर रही है इनकी जो बेहतरीन एथलीट है स्वागत है आपका और मेरा निवेदन बढ़िया है बहुत शानदार है बढ़िया करेक्ट किया संतोष बाबा करेक्ट क्या होता है क्या शॉट है पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन शॉट करने वाले बड़े देख किल्ला बच गया पहली बॉल में उसकी बात है आपने छक्का मार दिया तो बॉल बहुत ही खेल में शाबाश बढ़िया शॉट है तो 50 का टारगेट है बैकअप और ये बॉल विदाउट प्रेशर तो लगे रन जो है ठीक ठाक होते हैं मोहित है मोहित मैच तो बड़ी चलता है मतलब पूरी टीम मेरा तो पूरी आपको टाइम बहुत बढ़िया कोई बात बड़ा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज खेला यॉर्कर टीम ने आवाज है बहुत बढ़िया बॉल है फाइनल मैच में और तैयार बल्लेबाज आकाश नेगी बहुत बढ़िया बॉल है सैनी शाबाश हमारे साथ मुकुल भाई और अशोक भाई हमारे साथ मैदान में मौजूद हैं आज स्पोर्ट बोर्ड पे मोटी भाई आ रहा हूं ना बीच में और केपीयू स्पोर्ट द्वारा निश्चित तौर पर आज टूर्नामेंट की बिल्कुल आप लोग रात को देख सकते हैं और रात को अपने ब्लॉग डालते हैं स्पोर्ट द्वारा में और खेल की और वो या वो राजनीति की सामाजिक सरोकार की ये भी न्यूज नंबर 1 पत्रकार यहाँ पर बोलने की जर्सी नंबर 17 के पास खेल और मकसद भाई बड़े ऑलराउंडर मतलब बड़े बल्लेबाज थे टीम में हैप्पी बहुत बढ़िया अच्छा शॉट यहाँ इस बार हमने सिर्फ यहाँ कोटवा की 32 टीमों को इंतजार करेंगे और की रेसिपी यहाँ पे ये बहुत अच्छी यॉर्कर गेंद यहाँ पर मनोज ने लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी हुई गेंद यहाँ पर बल्लेबाज आकाश नेगी राइडर ने अच्छा गेंद को कमान दिया और टूर्नामेंट हो गया चलो
डाल इसका ना चल सवारा बहुत बढ़िया बॉल है सिंगल है पीछे रहे उधर ही रहे बस इससे निकलवा लो मुझसे क्या तू लगाना मैं मार ये बैग बहुत बढ़िया बॉल है क्या फौजी भाई आराम से ही है अबे यार आउट है पैर से आता है पैर से भाई आउट है अरे पैर में लग गई है अरे भाई वहां से कहां से गए हैं बॉल गिरी
बढ़िया कनेक्ट किया है फिर कैच है क्या बड़े शॉट की जरूरत है और इनको मिस करेगी तो वाह जी वाह ये गेम जारी और आगे पे चला रहा हूं ओवर हो गया निकालो 3 ओवर बढ़िया शॉट है बहुत बढ़िया बॉल है सौरभ साहब बढ़िया बहुत है करंट वाला तो एक ही मिलेगा बहुत बढ़िया बढ़िया वाह जी वाह क्या करेंगे लेकिन एक ही मिलेगा एक ही मिलेगा यहाँ पे और एक निकालो अपना निकालो जर्नी में रोमांचक मैच जारी है 13 ओवर में 144 बने तो मतलब के 12 बॉल बचे मात्र और 12 बॉल में 41 बचे 12 बॉल में चार ले आउट 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 अरे देखने का जवाब क्या होगा पहले ओए आउट थ्रो भाई थ्रो सिंगल फौज में आ गया बस 33 ले इजी है आओ निकाला कौन बचा एक और अभी भी आपको कराते हैं ये देखिए
मैच बेहतरीन रहा, दर्शकों ने खूब लुत्फ लिया मैच का और जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है दोनों ओर से। लोगों को याद करना, आप इवेंट पार्टनर हैं यहाँ पर हमारे साथ और इस प्रतियोगिता के सफल संचालन में आपने बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को प्रदान किया। मैं सही मुकेश बिष्ट स्मृति संस्था की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर अपाला बडोली जी हमारे साथ हैं, आप फाउंडर हैं इको हम फाउंडेशन की, और आप लोग चाहते हैं कि हेल्दी लाइफ जिए हर इंसान, देश का प्रदेश का हर आदमी हेल्दी लाइफ जिए, हर आदमी स्वस्थ हो। जब हर आदमी स्वस्थ होगा तभी देश स्वस्थ होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा श्री सुनील रावत जी से। सुनील रावत जी इस टूर्नामेंट के बारे में, शहीद मुकेश के बारे में दो शब्द यहाँ पर कृपा करेंगे और किस बात करेंगे। सुनील रावत जी। शहीद मुकेश बिष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई। तरुण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टूर्नामेंट कराना एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। अभी हमने गढ़वाल कप निपटाया तो एक प्रबंधन होता है, कैसे हम लोग 2-3 महीने से तैयारी करते हैं किसी इवेंट्स को कराने के लिए, बहुत चीज करते हैं और उसको भव्य बनाने के लिए। और हमारे पास तो 10 टीमें थी, यहाँ पे तो 32 टीमें खेल रही थी। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं तरुण सर को। ओपनिंग में भी आया था मैं, ओपनिंग के दिन में यहाँ पे था। शहीद मुकेश बिष्ट की बहुत बड़ा टूर्नामेंट चला यहाँ पे, 12 साल तक फुटबॉल टूर्नामेंट चला स्टेट और नेशनल लेवल में हम लोगों ने करवाया था उसको। और स्कूल स्तर पे भी यहाँ पर सिद्धार्थ रावत टूर्नामेंट करवाता है, उसका 9वां संस्करण चला था इस बार। 9 साल हो गए उसको कराते हुए स्कूल स्तर पे। और जो 12 साल तक जो चला हमारा नेशनल लेवल पे, वो बंद हो गया। अब उसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगता है कि जब बच्चे मैदान में होते हैं सर, मतलब कूड़ा की संघर्ष से दूर और मैदान में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आप ही लोगों की बदौलत मुझे जाने का मौका मिला। 4 बार मैं इंडिया टीम का कोच रहा हूँ फुटबॉल से। गोवा में मैंने वहाँ पे बॉब होटल के साथ काम किया है, जो इंडिया टीम ने हायर किया था यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, उसके साथ भी मैंने काम किया है और अच्छे उस लेवल में। तो ये सब कुछ जो भी मेरे को मिला है ये आप लोगों की बदौलत मिला है। आज मैं देख लो बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे बीच में रिंकू सिंह है, दुबे है हमारे बीच में, सभी हमारे बीच में, युवराज सिंह है, क्या नहीं है, सब कुछ है। जब मैं आपको चौके छक्के लगाते हुए देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पे अपने गिराज सिंह राव जी से कहता हूँ इतना अच्छा टैलेंट है इनके अंदर, सिर्फ कमी है हमारे पास इनको आगे पहुंचाने की, एक प्लेटफॉर्म करने की कमी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अब हम लगेंगे आपके लिए। तो बाकी क्या कहना, बहुत बहुत आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं इनका आभार, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू रावत जी। और अब मैं बुलाना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। खिलाड़ियों को तो एटलीस्ट हेल्दी होना बहुत जरूरी है, तभी वो कुछ कर पाएंगे। जब आप हेल्दी होंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ खिलाड़ी ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, कर सकता है ऐसी। और आप हमारे इस टूर्नामेंट में भी आप अपना सहयोग, तमाम ट्रॉफीज आपने खिलाड़ियों के लिए हमें प्रदान किए हैं। मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर अपाला बडोली जी से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, किस तरह से ये बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह बेटर हेल्दी लाइफ की ओर ये लोग बढ़ सकते हैं। प्लीज। सबसे पहले तो इस खिलाड़ी को बहुत धन्यवाद जो हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज और जैसे कंडक्ट किया है और लोग साथ में आए हैं। हेल्दी लाइफ के बारे में आपको तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है आपसे हेल्दी कोई है नहीं। एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है? स्पोर्ट्समैनशिप जिसने अंदर से स्पोर्ट्समैनशिप
फॉलो की है उसने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको पता चल गया कि ज़िंदगी को नेविगेट कैसे करना है। स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? स्पोर्ट्समैनशिप है डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस के साथ आगे बढ़ना। और मुझे इतनी खुशी है आज जो दोनों टीम खेल रही थी उनको पता था वो लैक करी है, पर फिर भी नेगी जी ने जो छक्के मारे थे, चौके मारे थे, लगे हुए थे, तो उनको देख के बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। आप सभी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि एब्सोल्युटली कमेंडेबल। आई एम सो हैप्पी कि हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं और बस मैं ये चाहूँगी आप लोग एकॉम फाउंडेशन के साथ जुड़ें और हमें बहुत खुशी होगी, हमारा सौभाग्य होगा अगर आप जैसा एनर्जेटिक युवा हम लोगों के साथ जुड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के बेहतर भविष्य के लिए ये बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे। और अब मेरा निवेदन रहेगा श्री गिरिराज सिंह रावत जी से, आपका आशीर्वचन इन बच्चों को, मोटिवेशन आपकी, चूँकि इस उम्र में भी जितने स्वस्थ आप हैं, अभी भी सुबह 5-6 किलोमीटर की वॉकिंग करना, 5-6 किलोमीटर की रनिंग करना, इस उम्र में भी इतना स्वस्थ रहना, तो ज़रूर इन बच्चों को आप अपनी ओर से आशीर्वचन के रूप में अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। श्री गिरिराज सिंह जी रावत। धन्यवाद सुखदीप। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनजीओ के बारे में। भी आपको हमें भी यहाँ पे आकर के पता चला कि भाई हेल्थ के लिए जो है डॉक्टर बदूनी जी काम कर रही हैं और उनकी टीम पूरी काम कर रही है। और साथ में जो हमारा ये शहीद मुकेश बिष्ट स्मृति संस्थान है जिसके तत्वाधान में टूर्नामेंट किया जाता है यहाँ पे जो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकेश बिष्ट जो है असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में रहे वो जो है, और जब तक यहाँ पे थे यहाँ पर भी उन्होंने फुटबॉल खेली, क्रिकेट खेली, सारे गेम्स यहाँ पे खेले। एंड जो मुझे पर्सनली उसके पापा के साथ मैंने खुद जो शराब ट्रेनिंग हुआ करती थी पहले, मैंने हम दोनों साथ में गए थे तो वो हमारे साथ में हमने जो किया था जब वो थे। उसके बाद उन्होंने बीएसएफ ज्वाइन की थी जो है बाद में, और मैं एयरफोर्स में चला गया था मैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकेश बिष्ट जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था कि उसका कोई दुश्मन नहीं था, सारे दोस्त थे। नन वॉज द फो, एवरीबडी वॉज द फ्रेंड। उसकी सब्जी वाले के साथ, इसके बाद उसके साथ, जिसके साथ इतना हंसमुख चेहरा, लेकिन ईश्वर का जो है कुछ कुदरत का वो होता है कि उसे लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इसे सौभाग्य मानते हैं कि हमारे यहाँ से एक शहीद इस टाइप के एक हमारे युवा, आप सब के लिए, हम सब के लिए युवा आइकन के रूप में जो है उसने वो किया। और वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक टेररिस्ट राजीव बाबा उसके दाहिना हाथ में जो है उसको जो है मतलब ये जम्मू में जो है इनकाउंटर उन्होंने किया था, मारा उसको जो है। और इस बीच जो है उन्होंने अपना भी बलिदान कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। तो हम उसको नमन करते हैं, याद करते हैं आज, इसीलिए जो हम वो करते हैं कि कहीं हमारी युवा पीढ़ी इससे दिशा ले। बल्कि परसों ज़्यादा मंडी में गए थे बच्चे जो है टूर्नामेंट खेलने, मेरी टीम थे कुछ जो है, तो उनका भाई सर परमिशन चाहिए, अब हम फाइनल खेलने जा रहे हैं। मैंने कहा 53 साल पहले मैंने भी खेला था फाइनल, 53 साल पहले मैंने कहा ज़्यादा मंडी में हम भी 3 साल जो है 70, 71, 72। और मैंने बल्कि जब 72 में जब मैं खेल रहा था तो यह गढ़वाल कप हो गया था जो है, तो विजेता की ओर से मैंने गढ़वाल कप भी मैंने भी खेला है उसमें जो है। ये सन 72 की बात थी, 72 में। तो उसके बाद जब मैं एयरफोर्स में गया तो मेरे यहीं पे एक मेरे कजन रहते थे, तो कर्नल साहब जानते हैं उनको, भारत सिंह सजवान। ये वो जो फुटबॉलर नेशनल खेले थे, वो जो सर्विसेज के भी बहुत अच्छे नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। उसके बाद उनका जो है ऑपरेशन हुआ नी का, और वो जो है क्योंकि मैंने बताया कि आप सब लोगों को मैं इसलिए बताना जानकारी दे रहा हूँ उसको कि स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होती है वो कभी हमारे आखिरी सांस तक रहती है। और उसका जो मैं बता रहा था, जो BS सजवान जो फुटबॉल खेलते थे, ही वॉज द स्टॉपर। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनके घुटने का कुछ प्रॉब्लम हुई, और घुटने के बाद जो उन्होंने क्या किया कि वो ही स्विच ऑफ टू, उन्होंने जो है फुटबॉल को किया, अलविदा कहा और हॉकी में चले गए। मैं उस समय जो है 75 की बात थी ये, मैं आई वॉज इन बेंगलोर। तो मैंने वहाँ पे देखा उनको, वो हॉकी खेल रहे थे, गोलकीपर बने हुए थे।
एंड दैट टू आप ये लगा लीजिए कि वहाँ पूरा सर्विसेज का चल रहा था एंड ही वाज सेलेक्टेड एज ए सर्विसेज गोलकीपर। उसके बाद वो नेशनल जो रेलवे में नेवी छोड़ी उन्होंने रेलवे में रहे, वो जो है गोलकीपर रहे और वो जो है आगा काम उसमें जो है फाइनल में उन्होंने किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ये कभी ख़त्म नहीं होती जो है। आप सोचते हैं स्विच ओवर करो कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह जो है इस टाइप से जो है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब लोग कहीं अच्छी स्पिरिट के साथ जो है इस पर टूर्नामेंट को करते हैं और जो पूरी टीम इसके पीछे जो काम कर रही है युवा बच्चों के लिए जो है, तो आप भी जो है डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है इन बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हम देख रहे थे, कई बच्चे जो है यहाँ पे मैं हॉकी वालों को देखता हूँ, मैं कई बार इनसे भी मिलता हूँ, अच्छा लगता है कि यहाँ पे कि बच्चे जो है खेलते हैं टूर्नामेंट में जो है। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा इशू है कि आप फिटनेस रखते हैं। तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम और अच्छा इस फील्ड में कैसे कर सकते हैं, सब मिलजुल कर काम करेंगे और स्वाभाविक है कि हम इनको चाहते हैं कि एक और इसका लेवल कैसे उठाया जा सकता है ताकि हमारी ये जो प्रतिभाएं हैं ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू हमारे प्रदर्शक मार्गदर्शक श्री गिरिराज सिंह रावत। और कर्नल साहब, ये सबसे आंखों को जो सुकून देता है ये बालिकाएं जो खेल रही हैं, तो ऐसा लगता है कि अब माँ बाप भी समझ गए कि बालिकाएं भी कहीं पीछे रहने वाली नहीं है और ये हॉकी, फुटबॉल तमाम खेल खेलती हैं और कई बालिकाएं इसमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करती। तो ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है MBFC की, मुकेश बिष्ट फुटबॉल एकेडमी की, या जो यहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शौर्य शक्ति फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष शर्मा जी को अपने अनुभव हमारे साथ बांटिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं शहीद मुकेश बिष्ट जी के चरणों में नमन करता हूं और जो सम्मानित मंच है मैं उनको नमन करता हूं। मेरे सामने जो युवा खड़े हुए हैं, बराबर में बैठे हुए हैं, मैं एक बार सब लोगों से बोलना चाहूँगा, एक नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, आज ये जो टूर्नामेंट हुआ है, हमारे तरुण भाई हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो सामने मेरे युवा हैं, आप सिर्फ युवा ही नहीं, इस देश का भविष्य भी हो। और जब आप खेलते हो, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो, तो हम लोग महसूस करते हैं कि हमारा देश भी स्वस्थ है और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जब वो स्वस्थ होगी तो देश स्वस्थ होगा। आप लोग जानते हैं 65% इस देश में युवा है और वो युवा अगर नशे को छोड़कर, जैसे भी हमारे सर ने बताया कि नशे के खिलाफ ये जंग है, तो जब हमारा युवा नशे को छोड़कर जब खेल कूद की तरफ आएगा तो मैं मानता हूँ कि जो हमारा देश है वो वास्तव में विश्वगुरु बनेगा। आज जब ये जो स्पोर्ट्स जब यहाँ पे हो रहा था तो मैंने एक बार बताया कि आपके कोटद्वार में कुछ स्पोर्ट्स चल रहे हैं तो आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम है। और तुरंत मैडम ने जो है उसकी परमिशन दी कि ठीक है, जितने भी युवा हैं उन सबके लिए मोमेंटो और डायरी और सम्मानित करने का काम हमारा फाउंडेशन करेगा। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ के जो युवा हैं उन युवाओं को समझा है। और आप जो जितने भी युवा हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि समाज में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको बढ़ चढ़कर हम सपोर्ट करें, क्योंकि जब अच्छाई आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बताना चाहूँगा कि बेस्ट बॉलर जो है हमारे इस टूर्नामेंट के, हर साल जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, इस बार थोड़ा फ्रेंचाइजी चेंज जरूर करी उन्होंने, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन इस बार भी किया है। तो कोई गेस होगा आपका बेस्ट बॉलर का, तो आप जरूर बता सकते हैं। जी हाँ, फॉकनर आ जाएंगे और उनको यहाँ पे अवार्ड देंगे मुकेश सर। से जुड़ के जयदेव आ जाइए मैदान में। और क्या बेहतरीन बल्लेबाज है, लगातार 2 वर्षों तक इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में आपने दागे और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की आपने। और सुनील रावत सर को बुलाना चाहूँगा, आमंत्रण देना चाहूँगा मंच पे। अंतर्राष्ट्रीय कोच है फुटबॉल के और आप बेहतरीन कोच के साथ साथ एक मेंटर भी हैं। एकोन फाउंडेशन हमारे बीच में लगातार मोटिवेशन बता रहे हैं। पार्लियामेंट
आज आपका हार्दिक स्वागत है इस मैदान में। मैन ऑफ द सीरीज कौन हो सकता है? जी हाँ, विनय केस्टवाल बिन्नी नाम से ज़्यादा मशहूर है और कह सकते हैं भावर की शान बन चुके हैं कुछ समय में और कब से क्रिकेट खेल रहे हैं आप। 152 रन आपने मारे, 5 विकेट लिए और अब बुलाना चाहेंगे पटवाल सर को, चंडी पटवाल सर, जो कि मैन ऑफ द सीरीज देंगे। तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए खिलाड़ी के लिए, बेहतरीन खिलाड़ी, मंच संभाला अपनी टीम का, जब जब जरूरत थी बल्ले से सर्विसेज दिया, गेंदबाजी में सर्विसेज दिया। और एको हम जैसा हम बता रहे लगातार फाउंडेशन से आपके लिए यादगार मेमोरीज है इस टूर्नामेंट की। और अब यहाँ पे इस टूर्नामेंट की इमर्जिंग टीम, जो कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उसमें आपने देखा था, और मनोज जो कि फाइनल मुकाबला खेले उनको विकेट लिया था प्रणव ने। तो इमर्जिंग टीम को खिताब वीणा विद्या मंदिर संतोष सर को बुलाना चाहेंगे। प्रणव और एक खिलाड़ी और हमारे बीच में आ जाए। और अपाला बदुनी मैम से ये कहना चाहेंगे इमर्जिंग टीम का जो खिताब है वो आपने सम्मानित करना है इस टीम को। बेहतरीन टीम, डिसिप्लिन टीम एकदम। और प्रणव की बात करें, 1 रनआउट किया था उस मुकाबले में और मनोज भैया को कैच आउट किया था कीपर के द्वारा। तो बेहतरीन खिलाड़ियाँ। अब यहाँ पे फाइनल कॉल है हमारी रनर अप के लिए। जी हाँ, रनर अप की टीम है जो तनवीर कप्तान है टीम के, आ जाएंगे पहले तो मंच पे और एक एक करके खिलाड़ी भी आते रहेंगे उनके साथ साथ। और मैं सुनील रावत सर को बुलाना चाहूँगा सबसे पहले। तो अंतर्राष्ट्रीय कोच हमारे बीच में मौजूद है और फाइनल और ओपनिंग आपने दोनों दिन हमारे लिए दिए हैं, दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और राकेश रावत सर भी हमारे बीच में जुड़ेंगे, अपाला बदुनी मैम भी। तो तभी बढ़ेगा जब दोनों टीम आपस में यहाँ पे खेल भावना का परिचय देंगे। तो अभी यहाँ पे विनिंग टीम के कप्तान को बुलाना चाहेंगे, कुलदीप आ जाए हमारे बीच में। आज बेहतरीन प्रदर्शन रहा है टीम का। और अब यहाँ पे हम निवेदन करना चाहेंगे चंडी पटवाल सर से और श्री गिरिराज सिंह रावत सर से, दोनों हमारे बीच में जुड़ जाएंगे। तो अब मैन ऑफ द मैच का मुकाबले भी रहे क्वार्टर फाइनल से, जैसा हमने आपको बताया था। तो कुछ नाम है हमारे बीच में। सबसे पहले तो शोएब आ जाएंगे, जिन्होंने एक ही मैच में 4 विकेट लिए थे। शोएब हमारे बीच में जुड़ जाएंगे, मैन ऑफ द मैच है आप। जयदेव भी आ जाएंगे, क्वार्टर फाइनल मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम बुलाना चाहेंगे पूरे उत्तराखंड में जिनकी आवाज़ मशहूर है, श्री सुरदीप सिंह गोसाई जी को बीच में।
विनय विनय किसका मैन ऑफ द मैच है आपका भी। गोपाल जसोला सर को बुलाना चाहेंगे अपने साथ, जो कि मैन ऑफ द मैच है। बेहतरीन मुकाबले रहे और विनय फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच रहे, बेहतरीन प्रदर्शन आपका रहा। और आज का जो मैन ऑफ द मैच है हमारे फाइनल का, बड़ा मुकाबला, बड़ा खिलाड़ी विनय केसवाल मैन ऑफ द मैच है आपका, बेहतरीन प्रदर्शन। जसोला सर बुलाना चाहेंगे आपको। और अब यहाँ पे रनर अप टीम की जो धनराशि है उसके लिए मैं अपाला बुजुर्ग मैम को बोलना चाहूँगा, आपने चेक पे साइन करना है हमारे, तो मुकुल हमें रनर अप चेक दे देंगे। और अब रनर अप टीम के कप्तान आ जाएंगे फिर से, तनवीर हमारे बीच में। और यहाँ पे मैं आमंत्रण देना चाहूँगा राजेश रावत सर को, गोपाल जसोला सर को, सुनील रावत सर को। आपने रनर अप ट्रॉफी प्रदान कर दी टीम को। और अपाला बुजुनी मैम हमारे बीच में काफ़ी समय से यहाँ पे बनी हुई है और लगातार इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। तनवीर जो कि कप्तान है टीम के, राजेश रावत सर बीच में आ जाएंगे, संयुक्त ट्रॉफी प्रदान करेंगे यहाँ पे और फिर पूरी टीम आ जाएगी अपने प्राइजेस को लेके। मोमेंटो पकड़ लेंगे सभी अपने अपने। फाइनल की ट्रॉफी, जैसा कि बिन्नी हमारे बीच में मौजूद है और कुलदीप भी, कुलदीप मंच में आ जाएंगे और फाइनल की ट्रॉफी हम यहाँ पे निवेदन करना चाहेंगे। संदीप बटवाल सर, सबसे पहले तो आप चेक पे साइन कर देंगे, हमारे विनिंग का जो चेक है 21,000। और अब मेरे यहाँ पे निवेदन रहेगा श्री गिरिराज सर से, जो कि फाइनल की जो ट्रॉफी है वो प्रदान करेंगे विनिंग टीम को। पटवाल सर, गिरिराज सर, सुनील रावत सर, सभी, सुरजीत सिंह गोसाई सर, जसोला सर, सभी आ जाएंगे। और अपाला मैम, जोरदार तालियां होता है अपनी टीम के लिए। और इसके बाद अब पूरी टीम भी आ जाएगी मंच पे। तो मुकाबले के जो हमारे ऑफिशियल रहेंगे, सबसे पहले तो नीरज को बुलाना चाहिए। नीरज हमारे बीच में जुड़ जाएंगे। आज के ऑफिशियल रहे आप, अंशुल और नीरज। देवराज, तो नीरज आज आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन आपने सेवाएं दी अपनी। निवेदन करना चाहूँगा पटवाल सर से, जो कि जैसे देंगे। और मुकुल से यहाँ पे निवेदन करना चाहेंगे, मंच पे आएंगे। और अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं अभी तालियां हो जा रही है, सब मंच पे आ जाएंगे करके। और आप लगातार अपने
अपना समय खेल को देते हैं। आप एक साथ सभी आ जाए। और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि कोई बाहर से आए और ऐसा नाम आए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। और अपाला मैम का भी हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, आज हमने समय दिया। मैम आपको बुलाना चाहेंगे, हॉकी ट्रेनिंग्स हैं सब हमारे, और अंकिता राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभा करके आ रही हैं, अभी हॉकी में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है हमारी? ये नेशनल कौन है? आगे आ जा बेटा, आगे आ जा। ठीक है, आ बेटा आगे आगे आ जा। सबको ये नेशनल खिलाड़ी है, पता भी चलना चाहिए। ताली बजाते हो, और राघव जहाँ के भी हमारे बीच में जुड़ गए। राघव ताली ताली कैसे बजाएंगे? जिसको मिल रहा हूँ मैं बजा रहा हूँ। राघव जहाँ कहीं भी हमारे बीच में आ जाएंगे। भाई आप आओ ना, क्या बात है, इधर आओ, आप भी आओ। चलिए, थैंक यू। तुम भी आ जाओ भाई। ऋतिक आ जाओ। देवराज, देवू, अगर आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो तुरंत हमसे संपर्क करें। तो अंशुल, मोहित, देवराज, ऋतिक, महेंद्र भी आ जाए। और अब बड़े बड़े मंचों में भी आप यहाँ पे स्कोरिंग की सेवाएं दे सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं। ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे थे, मुकुल हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और महेंद्र अवसर NIS कोच है, और कोटद्वार में फुटबॉल को जो बढ़ावा देते हैं उनमें से कई कुछ ही चुनिंदा नाम है, उनमें आप भी हैं, क्योंकि आप लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। और अब इस टूर्नामेंट के सूत्रधार जो लगातार इस टूर्नामेंट को कर रहे हैं, तरुण निश्वाल जी, एक गजब की आवाज़ है, एक खनकती आवाज़ है, और जब माशाल्लाह आपको देखा सुनाते तो दर्शक रोमांचित होते हैं आपके अंदाज से। और हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार मैम।